नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इकाई के अंक को ज्ञात करना बहुत ही इजी तरीके से सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं इकाई के अंक में टाइप की, तो इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इकाई के अंक वाले में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप की अगर हम बात करें तो पहले टाइप में संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। पहले टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं, अभी आपको ये हम सॉल्व करवाएंगे। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप में घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब जो घातें लगी होती हैं इस टाइप से और आपसे इकाई का अंक पूछा। ये क्वेश्चन हमने आपको लिख रखे हैं आपके लिए कुछ, ये अभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको घातांकीय वाले में एक छोटा सा नोट बना के डबल स्टार में नोट कर लेना है कि अगर किसी भी घातांकी, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, कितने भी डिजिट की हो, कितने भी नंबर की हो, कितनी भी उसकी घात हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 आता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही रहता है। जैसे ये दे रखा है आपको 210 की घात 125, अगर इसका आप ये 125 बार करेंगे, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, वहीं आपको ये दे रखा 4151 की घात 21, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो हमेशा वही रहता है। वहीं अगर हम ये 245 की घात 33 वाले को देखें तो इसका हमने बताया आपको 0, 1, 5, 6, अगर इकाई के अंक में 5 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें ये 266 की घात 25, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है भाई, इस टाइप से आपसे पूछे जाएं और आप क्या करें, इसमें शुरुआत का बस इकाई का अंक आप देख लीजिएगा। अगर इनमें से 0, 1, 5, 6 में से आपको कोई मिल जाता है तो इनका इकाई का हमेशा अंक जो है वो वही रहता है। ठीक है भाई, तो इस टाइप से ये वाले हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे 0 की बात करें तो जैसे मान लीजिए 10 का वर्ग है, ठीक है, 10 का वर्ग कर लीजिए तो कितना बनता है? 100। अगर हम वही 10 का क्यूब कर दें तो कितना बन जाता है? 1000। ऐसे आप जितना भी करते जाएंगे, मतलब ये है कि इसका 0 का हमेशा 0 ही रहता है। वही आप अगर 1 का करें या हम करें 11 का, आप करके देख लीजिए कितना होता है? 121 होता है। वहीं 11 का क्यूब कर लें तो कितना हो जाता है भाई? 1331। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि इनका हमेशा इकाई का अंक वही रहता है। यही हमने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें ये गुणनफल वालों की, जो हमने आपको पहले टाइम में बताए थे, इसमें क्या होता है, इतने बड़े का, अब भाई ये दे रखा है आपको 214, 312 और 617, क्या इतना बड़ा गुणा बैठ के आप एग्जाम में करेंगे तो फिर समय तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको इकाई के अंक क्या आपको करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई के अंकों का ही गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे? इकाई के अंकों का ही गुणा कर लेंगे, इकाई का अंक आ जाएगा। भाई आपसे इकाई का अंक ही तो पूछा है, पूरा तो पूछा नहीं गया गुणनफल कितना होगा। तो क्या होगा? 4 का 2 बार में 4 दूनी 8 और 8 सते 56। 56 आप लिखिए या मत लिखिए, 6 जरूर लिखिए। आपसे इकाई का अंक पूछा गया है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लो, इतने जी तरीके से बिल्कुल आराम से ये आ गया। ठीक है भाई, दूसरे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 का 5 बार में 6 पंचे 30, और जैसे 0 बन गया तो वो तो फिर 0 का तो 0 ही रहेगा। भाई 0 अगर है साथ में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप अगर उसमें 0 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो सब क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। ठीक है भाई, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके साथ में कितना बनेगा? 18 बनेगा। और अगर आपको और आसान करना है तो आप 18 लिख लीजिएगा और इन दो का करा लीजिएगा। 8 का 2 बार में 16 बनेगा। फिर ये 18, 16 का करने में फिर आपको समय लगेगा, मत कीजिएगा, केवल इनके इकाई का अंक, इनका गुणा 8 छंग 48 बनेंगे। 48 का मतलब कितना? 8। इकाई का अंक आपसे पूछा कि बस जितना आपसे कहा जाए उतना ही कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप समय बचाते हैं तभी आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये 53 15 बनेगा और 15 छक्का 90। जैसे ही आपको पता 90 में इकाई का अंक 0 आया, अब कितने से भी गुणा कर दो, इसका इकाई का अंक भाई 0 ही आएगा। ठीक है भाई, अब इसमें अगर आप देखें ये 17 है, 125 है, 225 और 80, जैसे ही आपने देखा 0 आ गया
इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपको हम कुछ बुक से क्वेश्चन दे रखे हैं, वो लगवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन है 4387 की घात 245 गुणे 621 की घात 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए, मतलब इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दे रखा है 4387, लिख लीजिएगा 4387 की जो घात लगी हुई है 245 और गुणे में 621 की घात 72, 621 की घात 72। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इकाई का अंक आप ज्ञात कीजिए। अब आपको हमने बताया कि 0, 1, 5 और 6, अब यहाँ पे 1 मिल गया तो यहाँ पे 1 वाले का तो 1 ही हो जाएगा इकाई का अंक, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो अब इसका आप क्या करेंगे, तो इसको हम आपको ज्ञात करना बताते हैं। ठीक है भाई, कि इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको घात दे रखी हो उसमें से आप 2 डिजिट उठा लीजिए, मतलब जो घात लगी है उसमें से 2 नंबर उठा लीजिए और उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। हमने यहाँ से 2, ये 45 हैं, ठीक है, 245 थे, 2 छोड़ दिए, केवल 2 नंबर ले लिए यहाँ पे और इसमें से माइनस कर दिया 1। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 44 और जो भी बचता है उसमें आप 4 से करेंगे भाग। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, जो आपका शेष बचे, यहाँ पे शेष आपका 0 बचेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा 11 बार, तो अगर हम शेष की बात करें तो शेष बचेंगे 0। ठीक है, और यही आपको इसके इकाई के अंक में घात को लगा देना है। 7 की घात कितनी बनेगी, ये 0 शेष बचा था, ये लगा लीजिएगा और 1 कम किया था वो 1 बढ़ा दीजिएगा और गुणे में इसका तो आपको पता ही है 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 की घात 0 + 1 मतलब बने ही रहेगा, तो 7 की घात 1 7 बनेगा और गुणे में 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 जो है वो आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ध्यान रखना, जो आपको घात दे रखी है उसमें से 2 अंक उठा लीजिएगा और 2 अंक लेने के बाद में 1 उसमें से माइनस करके 4 से भाग करेंगे और जो भी आपका शेष आए, याद रखना शेष जो बचे, भागफल नहीं, जो शेष यहाँ पे 0 बचेगा, वही आपका जो ये अंक दे रखा हो इकाई का, उसकी आप घात लगा दीजिएगा और बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या होगा, मतलब 122 की घात 173, इसमें आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या करना है, 173 में ये 2 अंक ले लेने हैं और इसमें आपको क्या करना है, 1 कम कर देना है। तो 73 से अगर हम 1 कम करेंगे तो लिख लीजिएगा आप लोग, 73 माइनस 1 कितना बचेगा, 72 बचेगा और इसमें हम 4 का अगर भाग देंगे तो ये 4 का 1 बार में और 32, तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर हम शेष की बात करें तो शेष आपका क्या बचेगा, शेष भाई इस सवाल में भी 0 बचेगा। ठीक है, अब आपको जो ये शेष बचता है वो यहाँ से इकाई का अंक उठाइए और उसकी घात लगा दीजिए, 2 की घात 0 और 1 जो 1 कम किया था वो 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 2 की घात 1 बराबर कितना बनेगा, इसका इकाई का अंक जो है वो 2 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, देखा आपने कितना इजी तरीके से निकाल लिया हमने इकाई का अंक, आप भी सीख गए होंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 57 की घात 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है। इसमें आपको दे रखा है 57 की घात 25, लिख लीजिएगा आप लोग, 57 की घात 25 और माइनस 1, इसका इकाई का अंक पूछा गया है। पिछले सवालों में जैसे हमने आपको सिखाया है वैसे आप लगा लीजिएगा। 25 से 1 कम कीजिए, कितना बचेगा, 24 और 24 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो घात बचेगी 0, 0 में 1 बढ़ा देंगे क्योंकि 1 कम किया था, तो कितना, और माइनस 1, 7 1 ये 7 ही बनेगा, 7 की घात 1 है तो 7 बनेगा और माइनस 1 तो कितना, इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी माइंड में ही करते जाइए। माइनस कर दिया 1, 24 बचे, भाग दे दिया, बस कुछ नहीं, 0 बचेगा, 1 कम किया था वो 1 बढ़ा दिया, 7 की घात 1 बराबर 7 बनेगा, माइनस 1 6 आ गया इकाई का अंक। ठीक है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1001 की घात 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना है। दे रखा है आपको 1001 की घात है 2008 और प्लस आपको दे रखा है 1002। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, इनका इकाई का अंक हमेशा वही रहता है। तो आप इसका इकाई का अंक 1 लिखेंगे और इसमें आपसे कहा है इतना जोड़ने पर, तो आप इनको न जोड़ के चाहें तो इनके इकाई के अंक को ही जोड़ दें, तब भी कितना बनेगा, ये 1003 बन जाएगा। तो इकाई का अंक आपसे पूछा गया है, कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1570 की घात 2 प्लस 1571 की घात 2 प्लस 1572 की घात 2 प्लस 1573 की घात 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। अब आप देखें इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या इतना बड़ा अगर परीक्षा में सॉल्व करेंगे बैठ के, सबकी घात 2 करेंगे तो बहुत समय लगेगा। फिर वही आपका इकाई, हमने आपको बताया था यहाँ पे 0 है, 0 वाले का 0 रहेगा इकाई का अंक और 1 वाले का 1। अब इसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब भाई घात इतनी ज्यादा तो है नहीं जो हम इसमें से कम करें। तो घात 2 है तो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। 3 की घात 2 का मान 9 होता है। आप इनको जोड़ लीजिए, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। 9 4 13 और 1 14, 14 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, देख रहे हैं आप कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसको भी आप बहुत इसी तरीके से लगा सकते हैं। 264 की घात 102 और प्लस दे रखा है, प्लस लगा लीजिएगा 264 की घात 103। ठीक है भाई, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वही 0 1 और 5 और 6 तो है नहीं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, घात को यहाँ पे तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की घात 2 ये 16 बनेगा और प्लस 4 की घात 3 ये कितना बनता है 64। मतलब इकाई के अंकों को जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 मतलब 0 बनेगा इकाई का अंक। क्या किया भाई, 102 में हमने कहा था केवल 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट तो 0 2 बनना है, तो 4 इसमें से माइनस हो, हाँ इसमें से 1 माइनस करेंगे तो फिर वही रहेगा, 4 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें, इसलिए इसमें भी 4 का भाग। यहाँ पे अगर आप 0 3 में लेके जाएंगे नहीं जाएगा, तो क्या करना है 4 की घात 3 को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे 4 की घात 2 को और इकाई के अंकों को आपस में जोड़ दिया तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है संख्या 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 प्लस 7 की घात 1999 के इकाई के स्थान में अंक है। अब इसको आप बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, 17 दे रखा, देखो यहाँ पे इसका तो 1 रहेगा, आप इसका तो आराम से लिख सकते हैं 1, लेकिन इनका दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। अब 99 रहेगा, ये 2 अंक ले लिए हमने, 99 से 1 कम कर दिया, कितना बचा 98। अगर आप 98 को 4 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, ये 2 बार में 8 बनेगा और 18 बनेंगे, ये फिर 4 बार में 16, शेष कितना 2 बचेगा। तो 7 की घात हम कितना लगा देंगे, 2 ये रहेगा और 1 कम किया था वो वाला। ठीक है भाई, यहाँ भी वही 98 में 4 से भाग देंगे तो फिर से वही, ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ कितना 7 की घात फिर से 2 बनेगा और 1 कम किया वाला 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे, 7 की घात 3 बनेगा और ये प्लस 1 और यहाँ भी 7 की घात 3। 7 की घात 3 कितना होता है, 7 7 49 7 343, मतलब इकाई का अंक कितना 3 आएगा और यहाँ भी 343 तो 3 ही रहेगा, इनको जोड़ लेंगे तो 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, इकाई का अंक आपका 7 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 251 की घात 98 प्लस 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की घात 4 और प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब जो देखेगा बच्चा एग्जाम में वो कहेगा अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको सॉल्व करें, और अगर वो लग गया सॉल्व करने में तो कम से कम हमें तो लग रहा है 5-7 मिनट तो चले ही जाएंगे उसके, है ना। लेकिन आपको
इसकी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही कम समय में ये सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि आप सीख रहे हैं इसको। भाई एक वाले का क्या रहता है? एक ही रहता है, आपको पता है। यहाँ भी एक है तो एक ही रहेगा। और 6 वाले का हमेशा 6 रहता है, 5 वाले का 5 ही रहता है इकाई का अंक, और 6 यहाँ पे है तो 6 रहेगा। इसका 9 दे रखा है तो आप इकाई का अंक 9 लिख लीजिए केवल। जी बस इतने से ही काम चल जाएगा। अब क्या देखेंगे हम? प्लस वाले जोड़ लीजिए और माइनस वाले भी जोड़ लीजिए। ये 1 और 1 2 बनेंगे, 5 और 2 7 और 9 16 बनेंगे, और -6 और 6 12 हो जाएंगे। तो इकाई का अंक 16 से 12 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इकाई का। देखा आपने कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ये, है ना? यही होता है, अगर आप सीख रहे हैं तो आप इतनी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2153 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। अब लिख लीजिएगा आप लोग 2153 और इसकी पावर जो लगी हुई है 167। ठीक है भाई, अभी हमने आपको जैसे सिखा रखे हैं पिछले क्वेश्चन, आप बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या करना है हमको? इसकी घात जो है इसमें से 2 डिजिट लिए और 1 कम कर दिया, कितना बचेगा? 67 से 1 कम करेंगे 66 बचेगा, 66, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है भाई, और जो भी आएगा उसकी 3 की पावर हम उसको लगाएंगे। ठीक है, 4 से 1 बार में ये 4 बनेगा और 26 हो जाएंगे, ये 6 बार में 24 बन जाएगा। शेष कितना बचेगा? 2, तो 3 की घात 2 लगा दिया, और इसमें से हमने 1 कम किया था वो 1 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है भाई, तो कितना बन जाएगा? 3 की घात 3, और 3 की घात 3 आपको पता है, 3 3 9 3 कितना? 3 का क्यूब 27 होता है। इकाई का अंक आपसे पूछा गया, कितना हो जाएगा? 7 इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 134 की घात 94 प्लस 234 की घात 95 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है भाई, इसको आप बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 94 में से 1 कम किया, कितना बचेगा? 93 बचेगा। आप लिखेंगे 93 और इसको भाग लगाएंगे 4 से, तो ये कितना 2 बार जाएगा? ये 8 और ये 13 हो जाएंगे, तो ये 3 बार में 12 हो जाएगा। 1 बचेगा, हमने इसमें से 1 कम किया था, तो 4 की घात कितना? 1 तो ये शेष वाला, और 1 हमने इसमें कम किया था, तो कितनी लगा देंगे हम इसकी घात? 2, प्लस इधर 95 से हम कम करेंगे तो कितना बचेगा? 94। ठीक है भाई, 1 कम किया, 94 बचे, 4 से भाग दिया तो ये 2 बार में 8 और ये 14 बनेंगे, 4 से 3 बार में 12, और यहाँ कितने बच जाएंगे? यहाँ 2 बचेंगे। अब 2 ये बचे शेष वाले, और 1 हमने कम किया इसमें से 95 से, तभी 94 लिखा, 1 वो बढ़ा लीजिए, तो इधर हम 4 की घात कितनी लगा देंगे? 3। ठीक है भाई, तो अब ये कितना? 4 का 2 बार में ये 16 बनेगा, 4 चक्कू 16 बनते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। आपसे इकाई का अंक पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। 6 और 4 कितने होते हैं? 10, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 0। भाई जोड़ के आपको वहां लिख के सिद्ध तो करना नहीं है कि कितना आया था, आपको केवल टिक करना है आंसर। ठीक है, जो कितना हो जाएगा? 0। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए होंगे। आपने इस वीडियो के माध्यम से इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही इजी तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।